ड्रामा देखते वक्त आपने हमेशा सोचा होगा कि सज़ा सिर्फ मर्दों को मिलती है, लेकिन यहाँ तो बेचारी औरतें भी बची नहीं। कभी घर वालों के सामने, कभी पूरे मोहल्ले की भीड़ में उन्हें उठक बैठक करनी पड़ती है और उस वक्त तो लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। ड्रामे का सीन सीरियस होता है, लेकिन देखने वालों के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट बन जाता है। मोनिया देर से घर आती है। बाबा गुस्से में कहते हैं, पहले आकाश जूता दिलाता है, फिर शहर घुमाता है। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मोनिया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा स्टील का गिलास फेंक कर नाराज़गी दिखाते हैं। मोनिया तुरंत उठक बैठक करके माफ़ी मांगती है। बाप तो बाप है ना। काव्या भेस बदलकर अपनी गलती सुधारने आई। सॉरी कहा, लेकिन हीरो अभी भी सख्त नाराज है क्योंकि इसने बड़ों का गुस्सा इस मासूम पर निकाल दिया था। इसने बहुत मनाया, लेकिन वो सिर्फ गिले शिकवे करता रहा। आखिर इसने भी ताना मार ही दिया। लो, ये अब नहीं मानेगा। लगता है उठक बैठक का भी इस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरा सर फटा जा रहा है। सविता परेशानी में कहती है, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी डाइट नहीं करेंगे। क्या कोई और तरीका है उन्हें मनाने का? लक्ष्मी ने बताया कि तुम्हारी बेटी जैसी बहू गई है मनाने। ये तुरंत जवाब देती है, 30 साल में उन्होंने मेरी कभी नहीं मानी, श्रेया की कैसे मानेंगे? और अगर मान गए तो मैं यहीं पर 1 से लेकर 10 तक कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊंगी। बेटा, लगा उठक बैठक। अंजलि चुपचाप चिकन ब्रोस्ट एंजॉय कर रही होती है। तभी राहुल इसके रंग में भंग डाल देता है और तुरंत शिकायत कर देता है, दादाजी, हम यहाँ भूखे हैं और ये आराम से खा पी रही है। दादाजी तो पहले से ही मूड बनाकर बैठे थे कि इसको अच्छी वाली सज़ा सुनानी है। कहा, तो ये था तेरा करवा चौथ का व्रत। राजिनी ने साबित कर दिया कि हमेशा अच्छे लोग ही नहीं फंसते, बुरा करने वालों को भी मज़े से सज़ा दी जा सकती है। उसने सरोज को धमकी दी कि चोरी का राज तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। घबराहट में इसने हाथ जोड़ दिए और राजिनी ने इससे करवाया 100 सिटअप्स, स्टिक कूदना और नील डाउन माफ़ी। ये कितना मासूम है, बस थोड़ा सा इसलिए नाराज़ है कि ये इसको इग्नोर करके चली गई थी। अब बहुत शर्मिंदा है कि इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने ये क्या सलूक किया। सॉरी बोलती है उठक बैठक लगाकर, लेकिन ये फ़ौरन रोक देता है कि नहीं, पनिशमेंट कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। ये कहती है, शुक्र है, वरना तो मेरी टांगों में दर्द हो जाता। महर को मम्मी जी ने सज़ा सुनाई। दिल करता है तुझे छित्तर मारूं। क्या ज़रूरत थी उस बच्चे को उठाकर लाने की? सबका ठेका तूने ही ले रखा है क्या? उठक बैठक करती जा और ख़बरदार रुकी तो। भाभी ने तरफदारी करते हुए कहा, वैसे इसके कारनामे से तो वाह वाह आपको ही मिलेगी जब अखबार में फ़ोटो छपेगी। मम्मी जी ने खफा होकर कहा, चले। लक्ष्मी फुल टोंट मोड में दिया की क्लास ले रही होती है। दिया भी सफाइयाँ देने की कोशिश में लगी है कि केशव भी उसकी खिंचाई शुरू कर देता है। लक्ष्मी के कहने पर उसको सॉरी बोलता है और फिर ये इसे भी कहती है, माफ़ी तो तुम भी मांगोगी, मगर ज़रा स्टाइल से। कान पकड़ उठक बैठक लगा और फिर रिजल्ट देखिए।
पूरा सीन कॉमेडी ब्लास्ट बन गया। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कभी कभी मुलजिमों को पकड़ने के लिए उनके साथ ड्रामेबाजी करनी पड़ती है। मैडम ने करिश्मा के साथ मिलकर वो एक्टिंग की कि उसको शक भी ना हुआ कि असली पुलिस वाले हैं। इसकी हर हरकत पर नज़र रखी, मगर मजबूरी ये थी कि मैडम को उसके कहने पर उठक बैठक लगानी पड़ी, क्योंकि ये डायरेक्टर स्क्रिप्ट चोर है और उस वक्त उसका ऑर्डर भी इनके स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गया था। गौरा के दिल में अब तक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। उसने ठान लिया है कि मीरा को बिना हाथ लगाए सख्त सज़ा देगी। तभी कुछ औरतें रैली की शक्ल में घर आकर प्रोटेस्ट करती हैं। मीरा पर सास पर अत्याचार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहती हैं, या तो ये माफ़ी मांगे वरना हम इसकी दुर्गत बनाएंगे। गौरा तुरंत बोलती है, अगर सज़ा ही देनी है तो इससे 100 सिटअप्स करवा लो। वो भी कान पकड़ के। बताइए इन 10 सीन्स में से कौन सा सीन पाकिस्तानी ड्रामे से लिया गया है। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है वैष्णवी अग्रवाल को, जिन्होंने एक बार फिर से क्विज का सही जवाब दिया। और एक स्पेशल शाउट आउट डमी बॉय रॉय के लिए, जिन्होंने हेयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल थैंक्स जेडी जैक के नाम, जिन्होंने तमिल सीरियल्स के सिटअप सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। सॉरी जेडी, इस बार हमें सीन नहीं मिला, लेकिन अगली किसी वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे। और जिन दोस्तों की रिक्वेस्ट अभी तक पूरी नहीं हो सकी, उनसे हम कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर सॉरी बोल देते हैं।